नमस्कार। आज के मेरे व्याख्यान का विषय है प्राकल्पना के विभिन्न स्रोत। सो दिस लेक्चर ऑफ माइन इज गोइंग टू बी फोकस्ड ऑन द वेरियस सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस। प्राकल्पना के बारे में हम ये जान चुके हैं कि प्राकल्पना पूर्व अनुमान होता है, प्रस्थापना होती है, इसकी सत्यता की जांच की जाती है। जब हम प्राकल्पना शब्द का प्रयोग सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में करते हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में करते हैं, तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि जब एक अनुसंधानकर्ता किसी सामाजिक घटना का अध्ययन करता है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहता है, घटना के कारणों और परिणामों को ज्ञात करना चाहता है, तो सबसे पहले उसके मन में उस घटना के विभिन्न पहलुओं के बारे में अनेकों पूर्व विचार आते हैं। जैसे घटना से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, उसे किस क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए, उसे अपने अध्ययन को कितने लोगों पर करना चाहिए, किस प्रविधि के माध्यम से तथ्य संकलन करने चाहिए, सूचनादाताओं का चुनाव किस पद्धति से करना चाहिए, अवलोकन का कौन सा प्रकार उसे अपनाना चाहिए, ये सारे विचार उसके अंदर पहले आते हैं। तो अध्ययन की जाने वाली घटना से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में जो पूर्व विचार एक अनुसंधानकर्ता के मन में आते हैं, उन पूर्व विचारों को ही हम प्राकल्पना कहते हैं। प्राकल्पना का निर्माण आसान नहीं होता। इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट वेरी सिंपल टू फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस। मेनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड। मच ऑफ द एबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द रिसर्चर इज रिक्वायर्ड। फोरसाइटेडनेस इज रिक्वायर्ड ऑन हिज पार्ट। Strong sense of imagination is required on his part. So, जब एक अनुसंधानकर्ता प्राकल्पना का निर्माण करता है तो बहुत सारे कारक प्राकल्पना के निर्माण में सहायक होते हैं, और इन्हीं कारकों को गुडे और हार्ट ने स्रोतों के अंतर्गत बताया है। गुडे और हार्ट के अनुसार पहला स्रोत जो प्राकल्पना के निर्माण में सहायक होता है वह है समाज वैज्ञानिक की या अनुसंधानकर्ता की सामान्य संस्कृति। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी संस्कृति से प्रभावित होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसके आचार विचार, दृष्टिकोण, ये सभी चीज़ें व्यक्ति की संस्कृति से प्रभावित होती हैं। यही बात एक अनुसंधानकर्ता पर भी सिद्ध होती है, उस पर भी लागू होती है। तात्पर्य है कि प्रत्येक अनुसंधानकर्ता अपनी संस्कृति से, अपनी सामान्य संस्कृति से प्रभावित होता है, और जब वो किसी प्राकल्पना का निर्माण करता है तो उसका निर्माण अपनी संस्कृति को ध्यान में रख करके ही करता है। तो जनरल कल्चर of the researcher or social scientist plays a very important, very vital, very pivot role in the formulation of hypothesis. And when he formulates a hypothesis, definitely he keeps in his mind his general culture that has influenced him, that has influenced his thoughts, his approach to life, his personality। तो पहला जो स्रोत है वो है सामान्य संस्कृति। दूसरा स्रोत जिसे गुडे एवं हार्ट ने स्वीकार किया है वो है वैज्ञानिक सिद्धांत, साइंटिफिक थ्योरीज। घटनाओं के बारे में अनेकों वैज्ञानिक सिद्धांत पहले से ही प्रतिपादित किए जा चुके हैं। प्रत्येक वैज्ञानिक सिद्धांत अपने आप में
लेजिटिमेट है और वैज्ञानिक सिद्धांत प्राकल्पना के निर्माण में सहायक होते हैं। जब एक अनुसंधानकर्ता अनुसंधान कार्य की ओर अग्रसर होता है तो वो संबंधित घटना के बारे में जो भी वैज्ञानिक सिद्धांत हैं उनका अवलोकन करता है, उनको पढ़ता है, उनका अध्ययन करता है, उसकी मान्यताओं से परिचित होता है और इन मान्यताओं या उन सिद्धांतों को ध्यान में रख कर के ही वह अपने अध्ययन हेतु प्राकल्पना का निर्माण करता है। गुडे एवं हार्ट के अनुसार प्राकल्पना का तीसरा स्रोत है एनालॉजीज, सादृश्यताएं, समान दिखने वाली चीजें, थिंग्स लुकिंग सिमिलर। जब एक अनुसंधानकर्ता किसी घटना के अध्ययन के बारे में निर्णय ले लेता है तो उस घटना से मिलती जुलती जो और घटनाएं हैं उनको भी वह ध्यान में रखता है, उनके कारणों को ध्यान में रखता है, उनके परिणामों को ध्यान में रखता है, उनकी मान्यताओं को ध्यान में रखता है और इस प्रकार वह अपने अध्ययन के लिए प्राकल्पना का निर्माण करता है। तो एनालॉजीज आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, दे शुड नॉट बी इग्नोर्ड। अगला जो स्रोत है वो है व्यक्तिगत अनुभव। प्रत्येक व्यक्ति के अपने अनुभव होते हैं, अच्छे अनुभव, खराब अनुभव, खट्टे मीठे, और प्रत्येक अनुभव व्यक्ति को सांसारिक ज्ञान की ओर ले आते हैं। प्रत्येक अनुभव व्यक्ति को समाज से जोड़ते हैं, समाज का ज्ञान कराते हैं, संसार का ज्ञान कराते हैं और ये व्यक्तिगत अनुभव जब हम सामाजिक अनुसंधानकर्ता के संदर्भ में डिस्कस करते हैं तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि प्रत्येक अनुसंधानकर्ता के अपने अनुभव होते हैं और उन अनुभवों के आधार पर ही वह घटना के बारे में प्राकल्पना का निर्माण करता है। पांचवें स्रोत के रूप में सांस्कृतिक मूल्यों को गुडे एंड हार्ट ने शामिल किया है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसकी संस्कृति आदर्श होती है, प्रत्येक व्यक्ति की अपने सांस्कृतिक मूल्यों में आस्था होती है। कुछ लोग सांस्कृतिक मूल्यों को अधिक मात्रा में आत्मसात करते हैं, कुछ लोग सांस्कृतिक मूल्यों को कम मात्रा में आत्मसात करते हैं। यहां सिर्फ हमें यह ध्यान रखना है कि अनुसंधानकर्ता के सांस्कृतिक मूल्य प्राकल्पना के निर्माण में अनुसंधानकर्ता की मदद करते हैं और इस प्रकार से सांस्कृतिक मूल्य प्राकल्पना निर्माण के बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसके बाद में छठवें स्रोत के रूप में गुडे एवं हार्ट ने लोक विश्वास, फोक बिलीफ्स को सम्मिलित किया है। जिस जगह अनुसंधानकर्ता रहता है वहाँ स्थानीयता के आधार पर उस स्थान या आसपास के लोगों के कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक विश्वास होते हैं, लोक विश्वास होते हैं और इन लोक विश्वासों का अनुसंधानकर्ता पर गहरा असर होता है, क्योंकि जब से उस